हाय एवरीवन, वेलकम बैक। ये है क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस का हाफ ईयरली एग्जाम का सैम्पल क्वेश्चन पेपर। ये एक पैटर्न है जो कि आपको हेल्प करेगा आपके एग्जाम में कि किस तरह से क्वेश्चन पेपर सेट होकर आ सकता है। तो इसका जो टाइम है वो है 2.5 आवर्स यानी 2.5 घंटे का पेपर है और मैक्सिमम मार्क्स जो है वो है 60। अब हम कुछ इंस्ट्रक्शंस जो है उन्हें अच्छे से रीड कर लेते हैं। तो जनरल इंस्ट्रक्शंस ये है कि जो क्वेश्चन पेपर है वो 6 सेक्शंस में डिवाइडेड है, ABCDEF। और सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चंस होंगे जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं और जो कि 1 मार्क हर एक क्वेश्चन का होगा। सेक्शन बी जो है वो 6 to 10 है, फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, वहां पर भी 1 1 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। सेक्शन सी 11 to 15 है जो कि ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस हैं, वो भी 1 मार्क्स के हैं। सेक्शन डी में 1 वर्ड आंसर क्वेश्चन है, यानी कि यहाँ पर आपको 1 वर्ड में आंसर देना है, जहां हर एक आंसर के 2 मार्क्स मिलेंगे। सेक्शन ई जो है वो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, 2 सेंटेंस का आंसर देना है और हर एक आंसर का 3 मार्क्स होगा। सेक्शन एफ 28 से 30 क्वेश्चन नंबर होगा जो कि लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है और जहां पर आपको 5 मार्क्स मिलेंगे हर एक क्वेश्चन के। सारे क्वेश्चंस कंपलसरी करना है। हाउएवर इंटरनल चॉइस हैज बीन प्रोवाइडेड, इंटरनल चॉइस अगर होगी तो वो आपको प्रोवाइड की गई है। तो आइए करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। आप भी अपना आंसर्स चेक कीजिए कि आपने कितने आंसर्स करेक्ट सॉल्व किए हैं और मैं सारे आंसर आपको एक्सप्लेन भी करती जाऊंगी। तो सेक्शन ए के 5 क्वेश्चंस 1 मार्क के हैं हर एक क्वेश्चन। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ऑप्शनल क्वेश्चन है, विच विटामिन हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इन द बॉडी। हमारी जो बॉडी के अंदर कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए कौन सा विटामिन हम लोग लेते हैं? विटामिन डी इज द राइट आंसर। यहाँ विटामिन डी जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है, तो यहाँ पर आप विटामिन डी लिख सकते हैं। सेकेंड है, द पार्ट ऑफ द बार मैग्नेट वेयर अट्रैक्शन इज मैक्सिमम इज कॉल्ड। बार जो मैग्नेट होता है, मैग्नेट के जो सबसे ज्यादा किस पोजिशन पे अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होता है, वो है पोल्स पर, बी ऑप्शन पोल्स। थर्ड है, द टाइप ऑफ रूट्स फाउंड इन व्हीट एंड राइस आर। व्हीट और राइस के अंदर जो रूट्स पाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? फाइब्रस रूट। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड इन मिलीमीटर्स। मिलीमीटर्स में हम इन चारों ऑप्शंस में से किसको हम मेजर करेंगे? किसको हम मेजर करेंगे वो अच्छे से आप रीड करना क्वेश्चन को। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी ऑप्शन, थिकनेस ऑफ अ कॉइन। कॉइन की जो थिकनेस है, मोटाई है, उसको हम मिलीमीटर्स में मेजर करेंगे। विच गैस डू ह्यूमन्स एक्सेल ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। सांस लेते वक्त जो हम लोग ह्यूमन्स जो है वो कौन सी गैस छोड़ते हैं? वो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सांस लेते टाइम पे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, कार्बन डाइऑक्साइड। सेक्शन बी है, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स। अ बार मैग्नेट ऑलवेज हैज डैश पोल्स। एक मैग्नेट के अंदर कितने पोल्स होते हैं? हमेशा 2 पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल। नेक्स्ट है, प्लांट्स विद फाइब्रस रूट्स यूजुअली हैव डैश वेनेशन इन देयर लीव्स। लीव्स के अंदर जो वेनेशन पाई जाती है फाइब्रस रूट्स वाले प्लांट्स में, पैरेलल वेनेशन पाई जाती है। वेल इज ए या एन एक्वेटिक टेरेस्ट्रियल एनिमल। वेल जो है वो एक्वेटिक, पानी में रहने वाला जानवर है, इसलिए एक्वेटिक आंसर सही है। द नेक्स्ट है, द यूनिट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन 2 सिटीज इज यूजुअली मेजर्ड इन। 2 सिटी के बीच में जो डिस्टेंस होता है, दूरी जो होती है, वो किलोमीटर में नापी जाती है। द मोशन ऑफ अ स्विंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। स्विंग का मोशन जो है वो ऑसिलेटरी होता है, जिसे हम टू एंड फ्रो मोशन भी कहते हैं, आगे देन पीछे फिर वापस आगे, इस तरह से सर्कुलर नहीं होता, वो ऑसिलेटरी होता है। सेक्शन सी जो है ट्रू फॉल्स से आपको बताना है। शुगर टर्न्स ब्लू ब्लैक ऑन एडिंग आयोडीन सॉल्यूशन। शुगर क्या आयोडीन सॉल्यूशन डालने पर ब्लू ब्लैक कलर देगा? तो इसका आंसर जो है वो है फॉल्स, क्योंकि शुगर जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स तो है लेकिन वो कभी भी ब्लू ब्लैक कलर नहीं देगा अगर उसके साथ हम आयोडीन सॉल्यूशन मिक्स कर दें तो। सिमिलर पोल्स ऑफ मैग्नेट अट्रैक्ट ईच अदर। सेम पोल्स, नॉर्थ पोल एंड नॉर्थ पोल या साउथ पोल और साउथ पोल आपस में अट्रैक्ट करेंगे? नो, वो हमेशा रिपल करते हैं। मेदू स्टोमक एक एंड कॉन्स्टिपेशन कैन बी ड्यू टू लैक ऑफ फाइबर इन हिज डाइट। मेदू का जो पेट में दर्द है और कॉन्स्टिपेशन जो रहता है वो फाइबर की कमी की वजह से है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। डक हैज वेब्ड फीट विच हेल्प टू स्विम इन वाटर। डक के जो होते हैं फीट वेब्ड होते हैं, इस वजह से वो पानी में तैर पाता है, तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। द मोशन ऑफ अ कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड इज एन एग्जाम्पल ऑफ लीनियर मोशन। लीनियर मतलब सीधा जो मोशन होता है, स्ट्रेट मोशन। अगर कार सीधी जा रही है स्ट्रेट रोड पे तो उसका मोशन
लीनियर होगा, तो ट्रू आंसर इज द राइट आंसर। सेक्शन डी जो है वो है आपका वन वर्ड आंसर देना है। तो फर्स्ट है द विटामिन नीडेड टू ओवरकम नाइट ब्लाइंडनेस। तो ये याद रखिए, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो ऐसा कौन सा विटामिन है जो कि नाइट ब्लाइंडनेस को ठीक कर सकता है, कम कर सकता है या ठीक कर सकता है? तो इतने सारे विटामिन में से जो द आंसर है इसका विटामिन ए, जो कि नाइट ब्लाइंडनेस को ठीक कर देता है। नेक्स्ट है द पार्ट ऑफ अ बार मैग्नेट वेयर अट्रैक्शन इज मैक्सिमम। बार मैग्नेट के जो कौन सा ऐसा पार्ट है जहां सबसे ज्यादा अट्रैक्शन या सबसे ज्यादा कोई भी चीज आकर अट्रैक्ट होती है, चिपकती है? तो इसका आंसर है पोल्स। पोल्स इज द राइट आंसर। द टाइप ऑफ फीट पिजन्स हैव। पिजन्स के जो फीट होते हैं वो कैसे होते हैं? वो होते हैं क्लॉग्ड फीट, CLAWED, क्लॉग्ड फीट। नेक्स्ट है द फूड आइटम दैट प्रोवाइड्स इंस्टेंट एनर्जी। ऐसा कौन सा फूड आइटम है जो कि इंस्टेंट एनर्जी, बहुत अच्छी जल्दी एनर्जी दे देता है? वो है ग्लूकोज। द गैस गिवन आउट बाय ग्रीन प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जब पेड़ पौधे कौन सी गैस बाहर निकालती है? तो वो है ऑक्सीजन। अ नेचुरल मैग्नेट फाउंड इन नेचर। नेचर में पाया जाने वाला नेचुरल मैग्नेट का नाम बताइए। वो है लोडस्टोन। तो ये थे वन वर्ड के आंसर। इसके आपको 2 मार्क्स मिलेंगे हर एक के, और स्पेलिंग्स जरूर याद रखिएगा, स्पेलिंग्स के मार्क्स भी कट हो सकते हैं, इसलिए याद करके जाइएगा। सेक्शन ई है आपका शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। यहाँ हर एक के आंसर के 3 मार्क्स मिलेंगे। ये है आपके कुछ क्वेश्चंस, यहाँ 6 क्वेश्चंस का मैंने बनाया है। तो ये आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका सेक्शन ई का, व्हाई डिड द डॉक्टर गिव विटामिन डी सिरप अलॉन्ग विद कैल्शियम टैबलेट्स। कैल्शियम टैबलेट्स के साथ डॉक्टर विटामिन डी सिरप क्यों देते हैं? बिकॉज विटामिन डी हेल्प्स द बॉडी एब्जॉर्ब कैल्शियम टू मेक बोन्स स्ट्रॉन्ग। विटामिन डी जो है वो कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में मदद करती है और इस वजह से बोन्स स्ट्रॉन्ग रहती है। नेक्स्ट है आपका गिव 2 एग्जाम्पल्स ईच फॉर लीनियर, सर्कुलर एंड ऑसिलेटरी मोशन। ये 3 तरह के मोशंस हैं जिसके आपको एग्जाम्पल्स देने हैं। लीनियर मोशन जो कि स्ट्रेट मोशन होता है, सीधा होता है। सर्कुलर जो सर्कल में होगा, ऑसिलेटरी टू एंड फ्रो। तो लीनियर मोशन का जो एग्जाम्पल है वो है अ कार इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड। रोड पर कार सीधी सीधी जा रही है। एंड अ एप्पल ड्रॉपिंग फ्रॉम द ट्री। सीधी जो एप्पल जो है वो पेड़ से सीधा नीचे गिरा, तो ये भी एक लीनियर मोशन है। तो आप यहाँ पे कोई भी एग्जाम्पल दो लिख सकते हैं। सर्कुलर मोशन जो कि सर्कल में होता है, जैसे मैरी गो राउंड एंड स्पिनिंग टॉप, टॉप जो होता है। ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी टू एंड फ्रो, आगे एंड देन पीछे इस तरह से जो मोशन होता है, जैसे कि इस तरह से टू एंड फ्रो मोशन कहते हैं इसको। स्विंगिंग ऑन अ स्विंग, स्विंग में झूले पे झूलना। पेंडुलम क्लॉक, पेंडुलम जो क्लॉक होता है, घड़ी जो होती है पेंडुलम उसकी, तो वो भी एक ऑसिलेटरी मोशन है। तो ये थे कुछ एग्जांपल्स। नेक्स्ट है राइट 2 डिफरेंसेस बिटवीन डाइकोट एंड मोनोकोट सीड्स। डाइकोट और मोनोकोट सीड्स के कुछ डिफरेंसेस बताने हैं आपको। तो जो इसका आंसर है वो है, टेबल में आप इस तरह से बता सकते हैं फीचर्स डाइकोट एंड मोनोकोट के। नंबर ऑफ कॉटलेडॉन्स, जो सीड्स के नंबर ऑफ कॉटलेडॉन्स होंगे, 2 कॉटलेडॉन्स होंगे उसमें, और यहाँ पर 1 कॉटलेडॉन होगा। लीफ वेनेशन, जो वेनेशन लीफ की जो आकार होती है, पत्ती की जो आकार होती है, उसमें रेटिकुलेट वेनेशन होती है डाइकोट सीड्स में, और मोनोकोट में होती है पैरेलल वेनेशन। तो ये हो गया आपका डाइकोट एंड मोनोकोट सीड्स के डिफरेंसेस। नेक्स्ट है आपका हाउ कैन वी ट्राई टू फाइंड आंसर्स टू आवर क्वेश्चंस ऑन आवर ओन। हम अपने क्वेश्चन के आंसर खुद कैसे निकाल सकते हैं, कैसे कोशिश कर सकते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है वी कैन फाइंड आंसर्स ऑन आवर ओन बाय यूजिंग साइंटिफिक इंक्वायरी। हम अपने आंसर्स अपने साइंटिफिक दिमाग लगाकर, साइंटिफिक इंक्वायरी कर कर निकाल सकते हैं। कुछ ऑब्जर्वेशन कर कर, आवर ऑब्जर्वेशंस एंड आवर एक्सपेरिमेंटेशंस अलाउ अस टू फाइंड द आंसर। कुछ ऑब्जर्वेशन कर कर, कुछ एक्सपेरिमेंट कर कर हम अपना आंसर निकाल सकते हैं। अ बार मैग्नेट हैज नो मार्किंग्स टू इंडिकेट इट्स पोल्स। एक बार मैग्नेट है जिसके जो पोल्स हैं उसमें कोई मार्किंग नहीं है कि कौन सा नॉर्थ पोल है, कौन सा साउथ पोल है। हाउ वुड यू फाइंड आउट नियर विच एंड इट्स नॉर्थ पोल इज लोकेटेड विदाउट यूजिंग अनदर मैग्नेट। तो आप उस मैग्नेट का नॉर्थ पोल कैसे पता लगाएंगे बिना दूसरे मैग्नेट की मदद लिए? तो इसका आंसर होगा, तो आप लिख सकते हैं इसका आंसर में, सस्पेंड द मैग्नेट फ्रीली यूजिंग अ स्ट्रिंग। आप उस मैग्नेट को एक धागे से बांधेंगे और उसको हवा में फ्रीली छोड़ देंगे। द एंड दैट पॉइंट्स टुवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन इज द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट।
और जो एंड या जो कोना जो है वो अगर नॉर्थ साइड में डायरेक्शन में अगर शो कर रहा है तो वो जो एंड है वही आपके मैग्नेट का नॉर्थ पोल होगा। तो इस तरह से आप उस मैग्नेट का नॉर्थ पोल पता लगा सकते हैं। सिर्फ आपको धागे से उसको बांधना है और हवा में छोड़ देना है और वो डायरेक्शन शो करेगा रेशमा नॉर्थ had trouble डायरेक्शन। seeing things in नेक्स्ट dim है light. रेशमा रेशमा हैड को धुंधली ट्रबल लाइट सीइंग में थिंग्स इन डिम दिखाई लाइट। देने रेशमा में को दिक्कत हो रही थी. डिम लाइट The में doctor चीजें देखने tested में her परेशानी होती eyesight थी। and prescribed डॉक्टर a टेस्टेड particular हर vitamin आईसाइट एंड supplement. प्रिस्क्राइब्ड अ डॉक्टर ने उसकी पर्टिकुलर आंखें विटामिन चेक की सप्लीमेंट और कुछ और विटामिन्स डॉक्टर ने की उसकी गोलियां आंखें दी. चेक की He और कुछ also विटामिन advised सप्लीमेंट her to उसको include प्रिस्क्राइब a किया। few food ही items ऑल्सो in her एडवाइज्ड diet. हर टू इंक्लूड अ फ्यू फूड आइटम्स इन हर डाइट और उन्होंने कुछ फूड आइटम्स भी उसको बताए, एडवाइस किया कि ये खाने हैं। तो अब आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। दैट विच डेफिशिएंसी डिजीज इज शी सफरिंग फ्रॉम, किस बीमारी से वो सफर कर रही है। विच फूड कंपोनेंट्स मे बी लैकिंग इन हर डाइट, कौन से खाने की, किस खाने की कमी की वजह से उसको ये बीमारी हो रही है। सजेस्ट सम फूड आइटम्स दैट शी शुड इंक्लूड इन हर डाइट टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम। अब आपको कुछ फूड आइटम्स का आपको बताने हैं जिससे ये प्रॉब्लम से वो थोड़ा छुटकारा मिल जाए उसको। तो इसका आंसर है डेफिशिएंसी डिजीज जो है वो है नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस इज आंसर। लैकिंग फूड कंपोनेंट है विटामिन ए वाले खाने की कमी है। जो फूड आइटम्स आप सजेस्ट कर सकते हैं वो है कैरेट्स, स्वीट पोटैटोस, स्पिनच एंड मैंगोज। इनमें विटामिन ए अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका जो सेक्शन एफ है वो है 3 क्वेश्चंस होंगे वहां पर और हर एक आंसर के 5 मार्क्स मिलेंगे। तो पहला है क्वेश्चन, कंपेयर द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन अ माउंटेन गोट एंड अ प्लेन गोट फाउंड इन प्लेन्स। माउंटेन गोट और प्लेन गोट के अंदर कुछ सिमिलैरिटीज बतानी है और कुछ डिफरेंसेस बताने हैं आपको। तो इसका जो आंसर है वो है, सिमिलैरिटीज है, बोथ आर गोट्स, दोनों ही बकरियां हैं। बोथ ईट प्लांट्स, दोनों ही हर्बिवोरस है यानी कि प्लांट्स खाती हैं। बोथ हैव 4 लेग्स, हॉर्न्स एंड हूफ्स, दोनों के 4 पैर। हॉर्न्स यानी सींग्स और हूफ्स यानी खुर्रे जो कि टोज के नीचे एक सॉलिड पार्ट होता है उसको बोलते हैं। बोथ गिव मिल्क, दोनों ही दूध देते हैं। तो ये थे कुछ सिमिलैरिटीज। अब जो डिफरेंसेस आप देखने वाले हैं इन दोनों के बीच में वो होंगे माउंटेन गोट एंड प्लेन गोट। जो डिफरेंसेस है, माउंटेन गोट लिव्स इन कोल्ड माउंटेन्स, कोल्ड माउंटेन्स में रहते हैं, बर्फीली वाले पहाड़ों में रहते हैं। प्लेन गोट जो है लिव्स इन प्लेन्स, विलेजेस में रहते हैं यानी कि समतल जैसे एरियाज में, गांव वगैरह में पाए जाते हैं। थिक हेयर टू कीप वार्म, उनकी जो हेयर है यानी कि जो बाल हैं उनको गर्माहट देती है। और उनकी प्लेन गोट में जो होती है वो थिन हेयर होती है, पतली हेयर्स होती है। नेक्स्ट जो माउंटेन गोट के अंदर है, स्ट्रॉन्ग शार्प हूव्स फॉर क्लाइंबिंग रॉक्स, उनके जो खुर्रे होते हैं पैरों के, जो टोज के पास में जैसे सॉलिड होता है उसकी मदद से वो क्लाइंब कर सकते हैं रॉक्स को, रॉक्स पे, पहाड़ों चट्टानों पे चढ़ सकते हैं आसानी से। और प्लेन गोट के नॉर्मल हूव्स होते हैं जो कि लैंड पे चलने के लिए काफी रहते हैं। माउंटेन गोट की जो बॉडी होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है जबकि प्लेन गोट एक स्मॉलर बॉडी वाला जानवर है। तो ये थे इसके डिफरेंसेस। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, Why are millets considered a healthy choice of food? Millets को अच्छा healthy food क्यों कहा जाता है? Can eating just millets suffice for the nutritional requirements of the body? क्या सिर्फ millets खाने से हमारी बॉडी की जो requirements है वो पूरी हो जाएंगी? Discuss the answer. अब आप इसको डिस्कस कीजिए। तो जो इसका आंसर होगा वो है, millets are small sized grains which are very good for our health. मिलेट्स जो होते हैं वो छोटे छोटे दाने तरह के ग्रेन्स होते हैं और जो कि बहुत हेल्दी होता है हमारे बॉडी के लिए। दे आर रिच सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, इसमें अच्छी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। बिसाइड्स दे ऑल्सो प्रोवाइड्स अस विटामिन्स मिनरल्स लाइक आयरन एंड कैल्शियम एंड डाइटरी फाइबर्स। उसके साथ साथ हमें इसके अंदर विटामिन भी मिलता है, मिनरल्स भी मिलता है जैसे आयरन, कैल्शियम और डाइटरी फाइबर्स, फाइबर युक्त ये मिलेट्स होते हैं। बट दे डू नॉट प्रोवाइड अस प्रोटीन्स, लेकिन ये प्रोटीन्स प्रोवाइड नहीं करती। इस वजह से ये न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं करती क्योंकि यहाँ लैक ऑफ प्रोटीन होता है इसमें। नेक्स्ट है, अगर इसमें चॉइस दे रखी है आपको इन दोनों क्वेश्चंस में से, अ रोलर कोस्टर ट्रैक इज मेड इन द शेप शोन इन फिगर ए। फिगर में आपको एक रोलर कोस्टर ट्रैक दे रखा है
A ball starts from point A and escapes through point F. A पॉइंट से बॉल चली और F तक पहुंची है। अब आपको आइडेंटिफाई करना है टाइप्स ऑफ मोशन ऑफ द बॉल ऑन द रोलर कोस्टर एंड करस्पॉन्डिंग पोर्शंस ऑफ द ट्रक। अब आपको उसमें जो मोशंस कौन कौन से हो रहे हैं वो बताने हैं। तो ए से बी जब जो जा रही है बॉल तो वो लीनियर मोशन कर रही है, बी से सी वो सर्कुलर मोशन जा रही है, सी टू डी सर्कुलर मोशन, डी टू ई अगेन सर्कुलर मोशन और ई से एफ वापस लीनियर मोशन। तो ये आपके मोशंस में रोलर कोस्टर ट्रैक में बॉल मूव कर रही है। ये दो चॉइस वाले क्वेश्चन थे, तो चॉइस वाला आंसर है ये। नेक्स्ट जो है 30th लास्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन पेपर का, that you are given a magnet which does not have the poles marked. आपके पास एक मैग्नेट दे रखी है जिसके अंदर दोनों पोल्स नहीं दे रखे। How can you find its poles with the help of another magnet which has its poles marked? अब दूसरे किसी मैग्नेट की मदद से इस मैग्नेट के जो दोनों पोल्स हैं वो कैसे निकालेंगे? तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है bring one end of the marked magnet close to the each end of the unmarked magnet. जिस मैग्नेट के अंदर मार्किंग दे रखी है नॉर्थ पोल और साउथ पोल, वो दूसरे मैग्नेट जिसमें मार्किंग नहीं दे रखी उसके पास लेके जाएंगे। If it attracts the unmarked end is the opposite pole. Example, if north pole attracts the unmarked end is south. अब मार्किंग के अंदर अगर नॉर्थ पोल के साथ कोई भी दूसरा जो अनमार्क वाला जो मैग्नेट अट्रैक्ट होता है तो उसका मतलब है कि वो जो अनमार्क्ड वाला जो एंड है वो साउथ पोल होगा। एंड इफ इट रिपल्स द अनमार्क्ड एंड इज द सेम पोल। और अगर वो अट्रैक्ट नहीं होता, रिपल कर रहा है, तो उसका मतलब है कि वो वाला जो एंड है वो नॉर्थ पोल होगा। ठीक है, क्योंकि हम मार्क्ड मैग्नेट में से नॉर्थ पोल से हम टेस्ट कर रहे हैं। तो ये था आपका सैम्पल क्वेश्चन पेपर। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दूसरे सब्जेक्ट्स के सैम्पल पेपर शेयर करूंगी। Thanks for watching. Please like, share, comment and subscribe. And all the best for your exams.